टांग खींचने वाले लोग, एक दूसरे की बुराई करने वाले लोग, आपको कंफ्यूज कर देता है शैतान कई बार कि यार मैं जीवन जीऊं कि ना जीऊं। बहुत सारे लोग अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, ए धर्म पर चलने वालों, ए बड़ी बड़ी बात बोलने वालों, ए चर्च में आने वालों, कह रहा है अगर किसी बात के लिए निराश हो, कह रहा है कि आज कह रहा नाम धराई से मत डरो, मत डरो किसी मनुष्य के कहने से तू ठीक नहीं हो सकता, तेरा ये काम नहीं बन सकता, कह रहा मत डरो, कह रहा यहोवा जोरावर आज रात काम करने के लिए नीचे उतर आया है। आज रात वो तुम्हारे अंदर कोई बड़ा काम करने वाला है, आज रात वो तुम्हारे अंदर कोई बड़ी बैड न्यूज को हटाने वाला है, गुड न्यूज को देने वाला है। करा अपने चाल चलन पर ध्यान करो, कहता कि सुनो ए धर्म पर चलने वालों, करा बड़ी बड़ी बातें बोलने वालों, करा नाम धराई से मत डरो। करा यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है, करा कि गिदोन करा क्या कर रहा था, गिदोन डरा हुआ था, और गिदोन बहुत डरा हुआ था जब मिधानी लोग उसको मारने के लिए आए, जब इजरायलियों को मारने के लिए आए। मैं बता रहा हूँ कि इजरायलियों ने जब परमेश्वर के साथ बुरा किया, जब आप इसका 6वां चैप्टर पढ़ते हैं न्यायियों का, उसके 1 में क्लियर लिखा, कह रहे जब उन लोगों ने परमेश्वर के साथ बुरा किया, और तब इजरायली लोग 7 साल कर्जे में, 7 साल बीमारियों में, 7 साल गुलामी में बिताए उन्होंने। लेकिन सिर्फ एक गिबोन था जो गरीब घर का लड़का, लेकिन वो उस समय में भी प्रार्थना और भक्ति करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की बातों को मानने वाला व्यक्ति था कि परमेश्वर जिंदा है। लोग इतना टूट गए थे मिधानियों के चक्कर में, क्योंकि वो जब भी बीज बोते थे, जब भी वो फसल बोने के लिए निकलते थे, वो अपनी गुफा में जाकर छिप जाते थे, इतना डरते थे। और उसके बाद कह रहे कि वो लोग आते थे, उनके दुश्मन इजरायलियों के आते और उस बीज को उठा कर ले जाते थे, जो वो कमाते खोस लेते, जो वो रोटी पैदा करते, जो वो रोटी बनाते वो खोस कर ले जाते थे। इतने डरे हुए थे कि परमेश्वर है ही नहीं, वो जिंदा है ही नहीं, मर गया परमेश्वर, परमेश्वर हमारी ओर देख नहीं रहा, भक्ति करना छोड़ दिया, भूल गए। कह रहे कि अब आज जब व्यक्ति बीमार हो जाता है, किसी के पैसे कोई उठा कर ले जाता है, कर्जा हो जाता है, 1 मिनट के लिए वो शांत हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद परमेश्वर नहीं है। यहाँ पर कह रहा जब इजरायलियों के बीच में गिदोन ने भी कहा, कह रहा परमेश्वर, कह रहा मेरे पुरख लोग बोलते आए, कह रहे कि परमेश्वर है, लेकिन कह रहे कि हम इतने टूट गए हैं, कह रहे कि शायद परमेश्वर तू नहीं है, कह रहे तू शायद हमें देख नहीं रहा। उस रात परमेश्वर ने कह रहा लेकिन अगर तू प्रार्थना करता है तो मैं तुझे दिखाऊंगा परमेश्वर है। हालेलुया। और उसने कह रहा कि लोगों की नाम धराई, लोगों ने नाम धराई किया गिबोन की, कहां तेरा परमेश्वर, अरे कहां तेरा परमेश्वर हो सकता है। आपने बड़े बड़े सपने देखे हो, बड़े बड़े काम कर रहे हो, बड़ी प्रार्थनाएं कर रहे हो, बड़े बड़े लोगों को चैलेंज कर रहे हो आप, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर ना आ रहा होगा, लेकिन लोग आपकी नाम धराई कर रहे होंगे, अरे क्या कर दिया तेरे परमेश्वर ने, तो इतने साल से चल जा रहा है, तुझे बच्चा नहीं मिला, तुझे गाड़ी नहीं मिली, तुझे घर नहीं गया, तुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला, तुझे अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला, तेरे पास ये नहीं हुआ, अरे क्या कर रहा तू, तेरी प्रार्थना से हीलिंग नहीं होती, क्या कर रहा हो सकता आप पास्टर हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कर रहा है, आज रात एक गिबोन की तरह एक दर्शन आने वाला है, दर्शन आने वाला है, वो सही टाइम पर दर्शन आएगा। कह रहा है कि हागी की पुस्तक में लिखा, कह रहा है कि वो सही समय में, वो कह रहा है कि आमोस में भी लिखा कि वो सही समय में, अपने राइट समय पर, पहले पत्रस में भी लिखा कि वो राइट समय पर, कह रहा है कि राइट लोगों के बीच में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है लेकिन आपका राइट फैसले का इंतजार कर रहा है परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ और कहो आज से मैं मनुष्य से नहीं डरूंगा, और नाम धराई से नहीं डरूंगा, अपनी गरीबी से नहीं डरूंगा, अपने कर्जे से नहीं डरूंगा, अपनी बीमारी से नहीं डरूंगा। मेरा परमेश्वर एक आज रात एक दर्शन मुझे दिखाएगा, मैं उम्मीद रखूंगा मेरा परमेश्वर जिंदा है, और मैं उस खतरे की घंटी से बाहर निकाल कर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप खतरे की घंटी से बाहर आएंगे। कब आएंगे खतरे की घंटी से बाहर?